बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम इफ़ कंडीशन को पढ़ेंगे। दोस्तों, इफ़ कंडीशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन हो और हम चाहते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू हो देन ही ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो देन आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। जैसे मैं आपको एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, आपका एक दोस्त है और आपके दोस्त ने आपको कहा कि यार आओ खाना खाने चलते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने वहाँ पे एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या थी? आपने कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम मैच जीतेगी देन हम खाना खाने जाएंगे। इसका मतलब है दोस्तों, आप अब खाना खाने लाजमी नहीं जाओगे, बल्कि अब आप खाना खाने सिर्फ तब जा सकते हो अगर पाकिस्तान की टीम मैच जीतेगी। इसका मतलब अगर पाकिस्तान की टीम मैच नहीं जीतेगी तो फिर आप खाना खाने नहीं जाओगे। तो पाकिस्तान की टीम मैच जीतेगी मतलब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आप खाना खाने देखो जा रहे हो। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की टीम अगर मैच नहीं जीतेगी आपकी कंडीशन क्या हुई? फॉल्स होगी। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो आप खाना खाने नहीं जाओगे। तो यही मतलब होता है कि आपकी कंडीशन ट्रू हुई होगी तो देन ही आप वो एक्शन परफॉर्म करोगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आप एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, आपके अब्बू ने आपको कहा कि बेटा अगर तुम अच्छे मार्क्स लोगे, अगर तुम अच्छे मार्क्स लोगे, ये उनकी कंडीशन है कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लोगे देन फिर वो क्या करेंगे, वो आपको लैपटॉप लेके देंगे। इसका मतलब है आपके अब्बू भैया आपको लैपटॉप हर सूरत में नहीं लेके देंगे, बल्कि लैपटॉप सिर्फ आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे मार्क्स लोगे। यानी जब अब्बू की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जब अब्बू की जो कंडीशन है वो ट्रू करेगी देन ही आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू ना की, फॉल्स कर गई, तो फिर आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों हमने डिफरेंट तरह के जब सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, डिफरेंट तरह की जब वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, या डिफरेंट तरह की जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ टाइम हमें ऐसे सिनेरियोज़ की ज़रूरत पड़ती है कि जब हम कुछ हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर ये ऐसा हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई तो देन ये कोड एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट ना हो। जैसे चलिए लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है दोस्तों, मान लो ए के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये जो ए की वैल्यू है अगर ये 10 के इक्वल है, 10 के इक्वल है, फिर ही मेरा कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज एग्जीक्यूट ना हो। तो हम कंडीशन कैसे लगाते हैं दोस्तों? उसके लिए हम लिखते हैं इफ़। क्या लिखते हैं? इफ़ का मतलब होता है अगर। अब इफ़ के आगे दोस्तों आप कंडीशन कैसे लगाते हो? उसके लिए आप ये राउंड ब्रैकेट लगाते हो और उसके बाद अपना कोड लिखने के लिए, मतलब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपने कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाना है, वो कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप इस तरह बॉडी लगाते हो, ठीक है। तो ये इफ़ का मतलब है अगर, और इस अगर के आगे आप अपनी ये राउंड ब्रैकेट के अंदर बताओगे कंडीशन। अब आपकी कंडीशन क्या थी फिलहाल? कि अगर ए की जो वैल्यू है वो क्या हो, इक्वल हो किसके? 10 की। अब कंडीशन चेक करने के लिए आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर 10 के अंदर आपको सारी के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर सिखाए थे। तो अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं सिखाने जा रहा, आपको कंपैरिजन ऑपरेटर उम्मीद है सारे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कंडीशन दी थी कि अगर ए की वैल्यू इक्वल है 10 के, तो इक्वालिटी कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया होगा कि डबल इक्वल के साथ करते हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए। अब ये क्या करेगा, ये जो इफ़ है ये इस ए की वैल्यू को 10 के साथ कंपेयर करेगी। क्या जो ए के पास वैल्यू है, तो ए के पास क्या वैल्यू है? 10। तो ए के पास जो वैल्यू है क्या वो इस 10 से के इक्वल है? तो अगर तो ए की वैल्यू 10 के इक्वल होगी तो देन ये जो इफ़ की कंडीशन है ये ट्रू कर जाएगी। जैसे ये ट्रू करेगी तो दोस्तों ये जो बॉडी के अंदर हम कोड लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो लेट्स से मैंने ये लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें मैंने लिख दिया KST लर्निंग, जैसे मैंने ये लिख दिया लेट्स से। अब आपको समझ आई बात की? तो इफ़ आगे अपनी राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन ये जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये जो आप जितना भी कोड लिख रहे हो, ये लाजमी है कि आपने एक लाइन लिखनी है, आप एक से ज़्यादा लाइन भी लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट, इसके नीचे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसके अंदर लिख दिया सब्सक्राइब, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक HTML का टैग यूज़ किया BR टैग के नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आपको कोड है ये तब ही एग्जीक्यूट होगा जब आपकी ये इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो अभी देखते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू होगी। अब दोस्तों ए के पास क्या वैल्यू है? 10। तो बेसिकली जब आप कोई वेरिएबल लिखते हो ना तो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है ना वो यहाँ पे आउटपुट हो जाती है। तो अब देखें ये बेसिकली वेरिएबल टेस्ट नहीं होता, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो टेस्ट होती है। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या लिखा था हमने ए, तो ए के पास क्या वैल्यू थी? 10। तो वो 10 यहाँ पे आगे कंपेयर होगी। तो क्या ये 10 जो है वो 10 के इक्वल होता है? यस, 10 के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन कर जाएगी ट्रू, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, कॉपी फाइल पाथ किया और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट किया
देन एंटर कर दिया। देखो ये आपका कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, स्टिल लर्निंग देन सब्सक्राइब। ये कोड एग्जीक्यूट क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पास ये जो ए वेरिएबल के पास जो वैल्यू थी वो 10 थी और 10 के इक्वल होता है। अब दोस्तों मान लो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू जो है एक चेंज कर दी, मान लो आपने एक वैल्यू कर दी 5। अभी देखो दोबारा से ये इफ़ कंडीशन चलेगी और ये ए की वैल्यू जो है ये 5 है, ये कंपेयर करेगी इस 10 के साथ। तो ए के पास क्या वैल्यू है 5, तो चेक करेगा क्या 5 इक्वल होता है 10 के, तो अगर नहीं 5 10 के इक्वल नहीं होता तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे दोस्तों आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो इस बॉडी के अंदर लिखा हुआ ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा, आप 5 से किया मैंने रिफ्रेश, और देखो कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि आपकी जो कंडीशन थी वो क्या कर गई है, फॉल्स कर गई है। ऐसी छोटी सी एग्जाम्पल और करता हूँ मैं। लेट्स से दोस्तों मैं यहाँ पे दोबारा से कोड एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एज के नाम से और यहाँ पे लिख दिया एज, लेट्स से आपने लिख दिया 18, या मान लो आपने एज लिख दी 15, ठीक है। और अब आपने एक कंडीशन बनाई, इफ़ आपने कहा जो एज वाला वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो ग्रेटर और इक्वल हो किसके, 18 के, देन आपने कहा यहाँ पे कोड आउटपुट डिस्प्ले क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ आपने कहा मैसेज स्क्रीन में डिस्प्ले हो वेलकम टू माय शॉप, ठीक है, वेलकम टू माय शॉप। लेट्स हमने ये कह दिया, यहाँ पे कह दिया वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कुछ इस तरह से हमने लिख दिया। अभी दोस्तों ये कंडीशन इफ़ कंडीशन ये कब ट्रू होगी बोला, जब एज जो है वो क्या होगी 18 से ग्रेटर और इक्वल होगी। तो अभी देखें एज वेरिएबल के पास क्या वैल्यू पड़ी, ये एज बेसिकली मेरे वेरिएबल का नाम है, तो एज वेरिएबल के पास क्या वैल्यू है 15। तो मुझे बताएं क्या 15 बड़ा होता है 18 से, नहीं। क्या 15 इक्वल होता है 18 के, नहीं। तो ये कंडीशन कर जाएगी फॉल्स, तो अभी आपको कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर देखिए कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन जैसे देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की, एज वेरिएबल की मैंने यहाँ पर कर दिया 20। अब ये अगेन चेक करेगा एज वेरिएबल के बाद जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है 18 से, यस 20 जो है वो 18 से क्या होता है, बड़ा होता है। एफ ऑफ इसकी रिफ्रेश देखो जैसे ही कंडीशन ट्रू की साथ ही आपको कोड एग्जीक्यूट हो गया, उसने कहती है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इफ़ कंडीशन की समझ आ गई होगी। अब दोस्तों आगे इफ़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन होती हैं, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन होती हैं, तो वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।